जी की। मैं तो मनुष्य हूँ और मेरा नाम मेरे माँ बाप ने प्रेमपाल सिंह रावत रखा था और लोग मेरे को कई नामों से पुकारते हैं, पर मैं वही हूँ जो हूँ। अब घर में भी बच्चों को कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, पर इसका मतलब नहीं है कि वो बदल जाता है। मैं मनुष्य हूँ और ये मैंने पहली चीज़ समझी है। और अगर मैं अपनी मानवता को नहीं समझता हूँ, अपनी मनुष्यता को नहीं समझता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ। अगर सिर्फ नाम ही में अटका रहूँगा तो मेरे को पता नहीं लगेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और जो कुछ भी लोग मेरे को सम्मान देते हैं, सब कुछ देते हैं, और मैं सबसे कहता हूँ कि ठीक है, आप मेरे को सम्मान दे रहे हैं और मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान सबके लिए है। मैं बहुत छोटा था जब बैठ करके सत्संग सुनता था, और एक तो उम्र ये थी कि मैं सो जाता। जब बच्चा होता है ना, नींद ज्यादा लगती है तो सो जाता। परंतु शब्द फिर भी मेरे कानों में पड़े कि उठो, और कुछ भी है, ये जो तुम देख रहे हो यही सब कुछ नहीं। मैंने बोलना तो 4 साल की उम्र में, लगभग 4 साल का था मैं, तब से मैंने बोलना शुरू किया। होता ये था कि लोग आते थे तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, सब लोग बैठते तो थे नहीं। तो कई बार मेरे पिताजी कमरे में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो फिर वो आए। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, तो मैं आया कमरे से बाहर, मैंने देखा कि सचमुच में लोग वहाँ है ही नहीं। मैंने कहा कैसे इन लोगों को यहाँ बुलाया जाए। मैंने कहा अगर मैं कोई इनको ऐसी बात कहूँ जी, जो इनके लिए, हाँ, इनको खींच के यहाँ ले आए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं गया स्टेज पे और मैंने बोलना शुरू किया तो लोगों ने रुकना शुरू किया और वापस आके सब लोग बैठने लगे। और जब सब भर गया पंडाल, तो मैंने कहा कि अब मेरे गुरु महाराज जी को कह दो कि वो आकर के यहाँ सुना सकते हैं। तब से ऐसे करके चालू किया। छोटी सी आयु में, जब शायद हमें खेलकूद के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं, ऐसी नन्ही सी उम्र में एक नन्हे से बालक ने हर घर तक मानवता और शांति का संदेश पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया था, और हर दिल शांति के एहसास से रूबरू हो सके, ये तो उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। ये हमारे गुरु महाराज जी की, मेरे गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा थी। ये उनकी ख्वाहिश थी कि मैं संसार में जाऊं और इस ज्ञान का प्रचार करूं। वो चाहते थे कि मैं अंग्रेजी सीखूं। हमने गुरु महाराज जी से रिक्वेस्ट की कि आप एक प्रोग्राम देहरादून में भी करिए। स्कूल से बहुत सारे टीचर आए हुए थे, स्टूडेंट लोग भी आए हुए थे, हमारे दोस्त भी आए हुए थे। कुछ थोड़ा सा उन्होंने सुनाया और फिर मेरी तरफ संकेत किया कि अब तुम सुनाओ। मैंने कहा कि बाप रे बाप, ये तो हमारे स्कूल के लोग हैं, ये हमारा मजाक उड़ाएंगे। खैर, खड़े होके हमने उनको भी सत्संग सुनाया। जब मैं जाता था लोगों के पास, 11 साल का, 12 साल का, मैं लोगों को सुनाता था, लोग मेरे पे हंसते थे। ये हमको शांति की जरूरत नहीं है, हमको धन दो, हमको दौलत दो, हमको सक्सेस दो, हमको ये दो, हमको वो दो। परंतु आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई लापरवाही से अपने घर को रखे, लापरवाही से चूल्हे में आग लगाए, तो ये मुनासिब है कि सारा घर जलने लगे। जब शांति का ध्यान लोगों का उस समय नहीं था,
आज जो हो रहा है ये आज चालू नहीं हुआ है, इसकी बुनियाद और इसके बीज बहुत समय पहले पड़े हुए हैं। ये कई तो अधूरी लड़ाइयां हैं जो अब तक लड़ी जा रही हैं। जो मनुष्य समझता है कि हम लड़ करके किसी चीज को पा लेंगे, वो सत्य नहीं है। सत्य यह है कि शांति हर एक मनुष्य के अंदर है, और अगर वो उसका एहसास नहीं कर पा रहा है तो किसी न किसी तरीके से उसको कुछ भी करना चाहिए कि वो उस शांति का एहसास कर सके। तो आप जो संदेश देते हैं, क्या आप उसमें यही ऑफर करते हैं? मैं ऑफर कुछ नहीं कर रहा हूं। ये मैं कह रहा हूं कि अपने आप को जानो, और अगर अपने आप को जानने में आपको मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। स्कूल में भी क्या हाल थे मेरे कि स्कूल की छुट्टी हुई और टूर पे चले गए, और जितने दिन क्या कहते हैं छुट्टी है, वो टूर पे कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर। 1-2 दिन पहले स्कूल खुलने से पहले वापस देहरादून, किताबें इकट्ठी की और स्कूल, और एक शब्द नहीं किसी को कि मैं कहां था, क्या कर रहा था। जो बच्चे खेल रहे थे और मैं क्या कर रहा था, ये संदेश लोगों तक पहुंचा रहा था। जिस चीज की तुमको तलाश है, संदेश वही है, शब्द दूसरे हैं। जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। अब परम प्रकाश देखो, सतनाम जानो, या जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। संदेश वही का वही है। संदेश वही का वही, लेकिन मकसद था उसे हर आमो खास तक पहुंचाना। सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने तक हर किसी को मानवता और शांति के आभास से रूबरू करवाना। और इसी उद्देश्य को साथ लिए वो निकल पड़े विदेश। गर्मियों की छुट्टी में मैं गया था, और मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि क्या विदेश में लोग मेरा संदेश सुन भी पाएंगे या नहीं, या सुनना भी चाहेंगे या नहीं। तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट था, क्या होगा। मेरे को नहीं मालूम था क्या होगा। मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे को लोग सुनने के लिए आएंगे। हो सकता है कि लोग कहेंगे कि नहीं, हम नहीं सुनना चाहते हैं, ये क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्योंकि लोगों की भावनाएं थी। तो हमने कहा लोगों से, हमने कहा देखो, जो हम बताने तुमको जा रहे हैं, न वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो क्रिश्चियन है, ना वो कोई, इसका कोई किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। उसका सिर्फ इंसानियत से संबंध है, क्योंकि तुम जिंदा हो, तुम्हारे अंदर वो चीज है, तुम्हारे अंदर शांति है। हम ये चाहते हैं कि तुम उस चीज से वाकिफ हो। And I think that's the purpose of me being here. I won't say anything more. I won't say follow this religion, follow that religion, because we know and we have been following them for centuries almost. And I won't say anything more about it except if you want peace, I can give you peace. My purpose is that. I don't claim I'm a prophet, Messiah, anything. I don't promise you any miracles. What I can only promise you is peace if you want peace. And that's my purpose in this life. That's why I have come here. तो जो गए थे ये जानने के लिए कि लोग सुनना भी चाहेंगे या नहीं, उसके बाद तो जो पहले 2-3 प्रोग्राम हुए, उसके बाद तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया कि लोग सुनना चाहेंगे। फिर उसके बाद
लोग आना शुरू किए और सुनना लोगों ने शुरू किया और प्रश्न पूछना लोगों ने शुरू किया, और लोगों को ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि ये किसी धर्म को परिवर्तन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम किसी को हिंदू बनाने के लिए नहीं गए थे, हम किसी को ईसाई बनाने के लिए नहीं गए थे। जो हम कहते थे, जो तुम्हारा धर्म है उसका पालन करो और बड़ी अच्छी तरीके से पालन करो जी। ये नहीं कि आधा, पूरी तरीके से पालन करो, परंतु अपने आप को भी जानो, अपने आप को भी समझो। ये भी तुम्हारा धर्म है और ये तुम्हारा सबसे पहला धर्म है। बदलते वक्त के साथ अपने मानवता और शांति के संदेश के माध्यम से इन्होंने सुकून की तलाश में लगे न जाने कितने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। न जाने कितने लोगों के जीवन में एक आशा की नई किरण लेकर आया मानवता और शांति का ये संदेश। भाषाएं अलग थी, देश अलग थे, यहां तक कि कल्चर भी अलग थे, लेकिन इन सब के बीच में एकता का काम किया शांति और मानवता के इस संदेश ने। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आप कौन हैं। अपनी समस्याओं के कारण मनुष्य भूलने लगे कि उसके जीवन की कीमत क्या है, वैल्यू क्या है। इसका मतलब है कि वो मनुष्य अपने आप को नहीं जानता। अरे समस्याएं आती जाती रहेंगी जी, पर आप नहीं आते जाते रहेंगे। आप जो आए हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है बजाय आपकी समस्याओं के। जिन समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं, इससे पहले ये समस्याएं किसी और को सताती थी, उससे पहले किसी और को सताती थी, उससे पहले किसी और को सताती थी, और आपके बाद किसी और को सताएगी। तो नया इसमें समस्या नहीं है, आप हैं। आप नए हैं, समस्या पुरानी है। समस्या कभी नहीं जाएंगी, आप चले जाएंगे जी। आप अपने आप को इन समस्याओं में मत खोने दीजिए। आप इस समस्याओं से बड़े हैं। समस्या आपके पास आई, आप समस्याओं के पास मत जाइए जी। और आप उनसे दूर भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक मनुष्य होने का बल है। उस बल को इस्तेमाल कीजिए। वो बल है ज्ञान का, वो बल है प्रकाश का, वो बल है आंख खोलने का, वो बल है अपने आप को पहचानने का, अपने आप को जानने का। और जो अपने आप को जान लेता है, वो जान लेता है कि ये समस्याएं कुछ नहीं, मैं इससे बड़ा हूं। इसका मतलब नहीं है कि समस्या चले जाएंगी, पर मैं इससे बड़ा हूं। तो ये सबसे बड़ी बात है। बदलते वक्त के साथ देश विदेश से कई इनविटेशंस आए कि वो वहां जाएं और शांति का संदेश सुनाएं। जेलों से लेकर पार्लियामेंट तक न जाने कितने लोगों ने इनके शांति और मानवता के संदेश को सुनने के बाद अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन का एहसास किया। और शांति के इस बेमिसाल सफर में उनके इस अभिन्न योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। शांति कैसे कायम रहे, शांति कितनी इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के मैसेज स्प्रेड जब करते हैं तो ऑब्वियसली लाखों लोग हैं उससे प्रभावित होते हैं। अगर वो इतना सा भी अपनाते हैं तो भी कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक परिवर्तन आता है। तो ये मेरा एक व्यक्तिगत सवाल भी है, आप जैसे लोग और ज़्यादा हों
उसके लिए देखिए, एक फॉलोवर हो जाना एक अलग बात है, लेकिन उस तरीके से निकल कर आना कि मैं अपने आप को शांत रखूंगा, मैं खुश रखूंगा, मैं देश के लिए काम करूंगा, और ऐसे लोगों को आपको लगता है कि जरूरत है, और जितने ज्यादा हो उतना बेहतर है किसी भी देश की बेहतरी के लिए, यहां तक कि दुनिया भर की बेहतरी के लिए। एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में था इटली में, तो मेरे को इंट्रोड्यूस किया गया कि ये पीस एम्बेसडर हैं, शांति दूत हैं। और जब मैं कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा था तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके सब शांति दूत बने। हम सबको शांति दूत बनना चाहिए, एक को नहीं। महात्मा एक को नहीं बनना, सबको बनना चाहिए, क्योंकि आत्मा सबके अंदर है और आत्मा सबकी महान है। चक्कर है इसका, वो करेगा, मैं नहीं। क्यों हम वेट करते हैं कि कोई एक आए और हम उनको बैठकर सुनते रहें बस, और वहां से हम कितना गेन करके और फिर चले जाएं, थोड़ा बहुत उतार लें, उसके बाद हम जो वहां से लेकर आए उसको और आगे कैसे स्प्रेड करें उस तरफ हम कोशिश नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा माइनस है शायद। देखिए, ये माइनस ऐसा है कि हम बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, पर जब भूख लगती है ना तो खुद खाने के लिए निकलना पड़ता है। जब प्यास लगती है तो खुद निकलना पड़ता है। ये नहीं भेज सकते कि बेटा तू जाके खा ले, मेरे लिए भी खा लेना ना। वो जानते हैं इसलिए कि अगर भूख लगी है तो खाना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी जब तक मनुष्य नहीं लेगा अपने ऊपर, तब तक कुछ बदलेगा नहीं। प्रेम रावत फाउंडेशन, एक फाउंडेशन हमने खोली, रांची, धादिंग नेपाल में है, और गाना वेस्ट अफ्रीका में। 3 जगह हमने जन भोजन, फूड फॉर पीपल फैसिलिटी बनाई। द प्रेम रावत फाउंडेशन जो है, जो कुछ भी करती है, अब जहां भी एड्स की जरूरत है, चाहे वो किसी भी देश के अंदर हो, वहां हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो कंबल हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो साफ पानी हो, परंतु हमारी हमेशा एफर्ट ये रहता है कि वो रियल हो, ताकि लोगों तक वो पहुंचे, सिर्फ नाम में नहीं, लोगों तक वो पहुंचे। बैल चराने जाते थे, पढ़ाई के लिए बहुत कम जाते थे, जाते भी थे तो 8 क्लास तक, उसके बाद छोड़ देते थे। तो बदलाव कुछ नहीं था उस समय का जिंदगी, मतलब जो गांव का गंवार जिंदगी होता है बस उसी तरह था। तो अब चेंज होने लगा है, मतलब सभी बच्चे लोग चाहते हैं कि अब हम कॉलेज जाएं, पढ़ें और कुछ करें, नौकरी भी करें या कुछ भी करें, मतलब पढ़ाई अपना जारी रहे, ऐसा सोचते हैं। और मतलब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो बड़े होते कि तुम क्या करना चाहते हो? जी हम पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस में? सबको? नहीं वैसा नहीं, मतलब देश की रक्षा करना चाहते हैं। अच्छा, नागरिकों की? हाँ। मैं गरीबों की सेवा करनी चाहती हूँ। और कैसे करोगे? जैसे कोई अफसर बन के अपना भी कोई संस्था खोलूं, जैसे मेडिकल्स छोटे छोटे। जी मेरी यही सोच। और आपका क्या क्या बनना चाहते हो? बढ़िया। डॉक्टर। डॉक्टर। कहते हैं कि रास्ते चाहे जितने भी मुश्किल हो, अगर कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो मंजिल बहुत सरलता से मिल जाती है। प्रेम रावत जी के 50 से भी ज्यादा इस बेमिसाल सफर में न जाने कितने लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, और उन्होंने अपने जीवन में शांति का एहसास किया। क्योंकि प्रेम रावत जी जिस शांति की बात करते हैं, वो शांति सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि उस शांति को जीवन में अनुभव कैसे करना है, ये इसका अभ्यास भी करवाते हैं। और शांति को जीवन में उतारने की प्रैक्टिकल प्रक्रिया को नाम दिया गया है ज्ञान का। जैसे किसी और के चेहरे को देखने के लिए तुमको आईने की जरूरत नहीं है, परंतु अगर तुम अपना चेहरा देखना चाहते हो तो तुमको आईने की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार हमारे पास है वो ज्ञान रूपी आईना, और जो अपने को देखना चाहता है उसके अंदर, उसको हम वो ज्ञान दे करके
वो अपने को जान सकता है, पहचान सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। आईना हम देते हैं, इसका भी हमने प्रबंध कर रखा है, परंतु ये कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई ये नहीं है कि तुम अब ये हो गए हो या ये हो गए, नहीं, तुम मनुष्य हो और ये सबसे अव्वल बात है। इसको जानो, उस अपने जो तुम मनुष्य हो, जो तुम टॉप हो, उसको जानो। सुपरमैन बनाने की बात नहीं है यहां, ऐसे चमत्कार करने की बात नहीं, क्योंकि चमत्कार पहले ही हो चुका है और वो चमत्कार तुम। मनुष्य के अंदर अशांति भी है, मनुष्य के अंदर शांति। यही बात है जो मेरे को आशा देती है कि कुछ होगा। अगर कुछ भी ना हो, मैं कम से कम बीज तो बो रहा हूं। जंगल एक दिन में नहीं उगता, परंतु बीज बोए हुए हैं, एक न एक दिन वहां जंगल भी होता। और शांति का यही बीज बोया था उन्होंने, जो आज एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। तो ये तो था जिंदगी का आज का सफर, लेकिन प्रेम रावत जी के संदेश के साथ साथ जिंदगी के और पहलुओं पर हमारा ये सफर यूं ही जारी रहेगा और हम बात करेंगे जिंदगी की। लेकिन जाने से पहले शांति और मानवता के इस बेमिसाल सफर के 51 साल पूरे होने पर हम सब की ओर से प्रेम रावत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप जिंदगी में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदा दिली के साथ जिए ये जिंदगी। चलो चलो सा